वेलकम माय यूट्यूब चैनल स्वाति's ब्लॉग। तो टाइटल थंबनेल देखकर आपको पता ही चल गया होगा कि आज हम किस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। जी हाँ, आज हम बहुत बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक कैमरे के सामने फेस कैम कैसे करें, कैमरे के सामने खुलकर बातचीत कैसे करें, इसी टॉपिक के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। क्योंकि क्या होता है, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आपको एक टॉपिक के ऊपर 10 से 15 मिनट कंटिन्यू बोलना है तो आप बोल देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अगर वही मैं आपसे कहूँ कि आपको एक टॉपिक के ऊपर 10 से 15 मिनट कैमरे के सामने बोलना है, फेस कैम करना है, तो आपको झिझक होने लगेगी। बहुत लोग होते हैं जो कैमरे के सामने आने में डरते हैं क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि उनसे गलती हो जाएगी या पता नहीं वो कितनी बड़ी गुनाह कर देंगे, क्योंकि उनके मन में कहीं ना कहीं आत्मविश्वास की कमी होती है। उनको ऐसा लगता है कि मैं ये काम कभी कर ही नहीं सकता, मैं कैमरे के सामने बोल ही नहीं सकता। तो ऐसा नहीं है। तो इस वीडियो को आज मैं लेके आई हूँ सिर्फ इसी उद्देश्य से कि आप कैमरे के सामने खुलकर बातचीत कर पाएँ, आपका डर मैं कम कर सकूँ, आपकी झिझक को दूर कर सकूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दीजिए ताकि मेरी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन समय पर मिलती रहे। तो अगर आप एक एंकर बनना चाहते हैं या फिर आप एक यूट्यूबर हैं या फिर आप किसी भी फील्ड से रिलेटेड है तो आपके सामने ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि कैमरे के सामने फेस कैम कैसे करें, बिना झिझक के कैसे बोलें। तो मैं आपको जो भी टिप्स बताऊंगी वो आपको मैं पॉइंट टू पॉइंट बताऊंगी ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। तो पहला पॉइंट है हमारा कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास। अगर आप कैमरे के सामने बात करना चाह रहे हैं या बात करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपने अंदर खोए हुए मरे हुए आत्मविश्वास को जगाना होगा। क्योंकि आपने एक कहावत तो सुनी होगी कि बिना कॉन्फिडेंस के, बिना आत्मविश्वास के एक इंसान बिल्कुल मरे बराबर होता है। और मैं तो भाई उसे बिल्कुल मरे बराबर ही समझती हूँ। क्योंकि अगर आप आत्मविश्वास नहीं है, कॉन्फिडेंस आप में नहीं है और आप किसी भी फील्ड में उतर जाएंगे, मैदान में खड़े हो जाएंगे तो उसका कोई फायदा नहीं है। क्योंकि आपके अंदर, खुद के अंदर पॉजिटिविटी नहीं है, आप खुद नेगेटिव है, तो आप क्या जीतेंगे। तो अगर आप एक कैमरे के सामने बोल रहे हैं तो आपको बिल्कुल अपने मन से डर हटाना होगा। आपको सोचना होगा कि मैं ऐसा कर सकती हूँ, मैं ऐसा कर सकता हूँ या मैं ऐसा करूँगी। आपको अपने मन में मतलब निश्चित करना होगा कि मैं ऐसा करके ही रहना है, मुझे अब ये काम जो मिला है इसको ख़त्म करके ही रहना है। अब दूसरी चीज़ होती है, देखिए, नॉलेज। अब मैं आपको मान लीजिए किसी भी टॉपिक के ऊपर कह देती हूँ, कोई टॉपिक दे देती हूँ, मैं कह देती हूँ आपको 5 मिनट बोलना है। तो भाई जो आपको मैंने टॉपिक दिया है उसकी नॉलेज तो होनी चाहिए ना आपको। बिना नॉलेज के आप क्या बात करेंगे कैमरे से, क्या किसी को बताएंगे। तो सबसे पहले आत्मविश्वास के बाद का जो पॉइंट आता है कि आपको जो टॉपिक दिया गया है उसकी आपको नॉलेज होनी चाहिए। आप उस टॉपिक से ऊपर रिसर्च कर सकते हैं, यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियोस देख सकते हैं। तो हमें सिर्फ वहाँ से अच्छे अच्छे पॉइंट्स उठाने हैं और उन्हें लिख लेने हैं। इससे क्या होगा, आप में कॉन्फिडेंस जागेगा, आप खुद मोटिवेट हो जाएंगे क्योंकि आपके पास अब उससे रिलेटेड, टॉपिक से रिलेटेड नॉलेज अच्छी हो चुकी है। और बाकी जो हमारा है हम खुद अपने मन से उसमें ऐड करेंगे। ऐसा नहीं है कि 100% आपको टिप टाप के ही कॉपी करके बोलना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमें कुछ रिसर्च करनी है, उनमें से जो हमें अच्छे पॉइंट्स लगे उन्हें हमें बाहर निकाल लेना है और कुछ अपना मन का लगाना है, कुछ अपने दिमाग से सोचना है। एंड थर्ड पॉइंट, अब आप जिस टॉपिक के ऊपर बोल रहे हैं या कैमरा आपको जिस टॉपिक के ऊपर फेस करना है, आपको उन पॉइंट्स को लिख के रख लेना है। लिख के रखने से आपको बहुत आसानी रहेंगी। अगर बीच में आप अटक जाते हैं, भूल जाते हैं तो आप उन्हें देख सकते हैं। ये कैमरे के लिए बहुत प्लस पॉइंट है आपके सामने। अब मेन एंड इम्पॉर्टेंट चीज़, जब भी आप कैमरे के सामने बात कर रहे हैं किसी से तो आपको बोलते वक्त बीच बीच में स्पेस देना है। क्योंकि मान लीजिए अगर आप एक सांस में लगातार बोलते ही जाएंगे, जैसे कि मैं स्वाति जैन आपको इस वीडियो में आज बता रही हूँ कि कैमरे के सामने कैसे बोलना है, मतलब एक सांस में आप बोलते जाएंगे, सामने वाले को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो आपका बोलने का कोई भी फ़ायदा नहीं है। और ख़ास तौर से कब, जब आप एक कैमरे के सामने बोल रहे हैं तो आपको अपने बोलते वक्त बीच बीच में ठहराव देना है ताकि सामने वाले को समझ में आए कि आप उसे क्या बताना चाहते हैं। एंड लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ कि जब भी आप कैमरे पर बोल रहे हैं तो आपको आई कांटेक्ट
बनाए रखना है। अब कैमरे पर हम आई कांटेक्ट बनाएंगे कैसे, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन हो सकता है आपका। तो देखिए, आई कांटेक्ट किसी भी चीज़ के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप प्रत्यक्ष में डायरेक्ट किसी इंसान से मिल रहे हैं तो भी आई कांटेक्ट होना चाहिए, और कैमरे के सामने बोल रहे हैं तो भी आई कांटेक्ट होना चाहिए। अब कैमरे के सामने कैसे करेंगे? जब भी आप कैमरे के सामने बोल रहे हैं तो आपको अपनी नज़रें लेंस पर रखनी है, ना कि उसकी स्क्रीन पर। अभी हम लोग क्या करते हैं, कुछ लोग गलती कर जाते हैं, और ऐसा कॉमन है। मैं भी स्टार्टिंग में जब वीडियो बनाने लगी थी तो मैं भी क्या है, स्क्रीन पर देखती थी, यानी कि जिससे हम टाइप करते हैं उसकी तरफ ऐसे स्क्रीन पर देखती थी। लेकिन बाद में मुझे पता चला कि नहीं, ये गलत है। इससे हमारा आई कांटेक्ट बिगड़ता है। ऑडियंस को लगता है कि ये मुझसे बात नहीं कर रहा है, ये किसी अदर इंसान से बात कर रहा है। और आपने न्यूज़ देखते होंगे, न्यूज़ में जो भी एंकर होता है अपने दाएं बाएं तरफ नहीं देखता है, सिर्फ उनके जो फोकस होता है वो कैमरे पर होता है। तो इसलिए जब भी आप कैमरे से बना रहे हैं वीडियो या आप मोबाइल से बना रहे हैं, आपको कैमरे की लेंस पर देखना है, ना कि आपको स्क्रीन पर देखना है। तो अगर आप इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे और कैमरे के सामने आप बोलेंगे, तो आपके मतलब जो मन में मरी हुई चीज़ है ना, वो जाग जाएगी दोबारा से। और अगर आप कैमरे के सामने, मान लीजिए आप नहीं बोल पाते हैं, आपको कुछ ज़्यादा ही दिक्कत होती है, तो मैं आपको बहुत छोटी सी टिप्स बताती हूँ कि आप अपने घर पर शीशे के सामने यानी मिरर के सामने आप प्रैक्टिस कीजिए। इससे क्या होता है, मोटिवेशन मिलता है, हमें हमारी कमियों का पता चलता है और हमें हमारी खूबियों का भी पता चलता है। तो इसीलिए अगर आप कैमरे के सामने झिझकते हैं, आपको बहुत ज़्यादा संकोच होता है बोलने में, तो मैं आपको यही कहूँगी कि आप घर पर प्रैक्टिस कीजिए मिरर के सामने। तो कहीं ना कहीं आपका जो बोलने का तरीका है यानी वे ऑफ टॉकिंग, वो भी अच्छा होगा, आपको उसमें भी सुधार आएगा। और दूसरा, आपके शब्दकोश यानी कि जो डिक्शनरी होती है उस पर भी आप अच्छे से फोकस कर पाएंगे। और तीसरा, अगर आपको बोलने में कहीं भी रुकावट आती है, आप झिझकते हैं या फिर कोई भी दिक्कत आती है, तो प्रैक्टिस से आपकी उस कमी को भी दूर किया जा सकता है। तो इसको भी आप ध्यान में रखिए कि मिरर के सामने आप प्रैक्टिस करें। तो ये कुछ 4 से 5 टिप्स ऐसी है जो आप अगर इनको फॉलो करेंगे और कैमरे के सामने बोलेंगे तो आप बहुत अच्छे से फेस कैम कर पाएंगे। तो यही था आज की वीडियो में। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर कोई नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।